महालक्ष्मी नमोस्तुते। सबसे पहले लोगों की परम इच्छा रहती है कि किसी प्रकार से धन आए, और मुझे लगता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में धन की आकांक्षा जरूर करता है। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीवन में धन की आकांक्षाएं जरूर रहती हैं, कामनाएं रहती हैं, क्योंकि धन के बगैर जीवन अधूरा है। धन होना बहुत जरूरी है। कहीं भी जाना है, आना है, रिश्तेदारी निभाना है, घर चलाना है, अन्य अन्य कार्यक्रमों में जाना है, दोस्ती निभाना है, कुछ भी करना है, किसी भी उत्सव महोत्सव को करना है तो धन की आवश्यकता पड़ती है। और पूर्व काल से राजा महाराजा, ऋषि मनीषी महर्षि, इन सभी ने यज्ञ के माध्यम से धन को प्राप्त किया है। और धन प्राप्त करना सामान्य है। प्रत्येक व्यक्ति धन प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में धन होता है। प्रत्येक व्यक्ति भले ही वो कुछ भी कर रहा हो, छोटे से छोटा कार्य भी क्यों ना कर रहा हो, उसके जीवन में धन अवश्य आता है। लेकिन मेरे परम प्रेमियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धन आना सामान्य स्थिति है जीवन में। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धन आता है, सामान्य है, सभी कमाते हैं। लेकिन धन का घर में स्थिर होना ये बहुत कठिन है। वह धन जो आया हुआ है उसकी स्थिरता कैसे हो, वह धन स्थिर कैसे हो, तो वो भगवान नारायण की जो श्रीमती हैं, धर्मपत्नी हैं, माता लक्ष्मी, उन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही घर में अथवा जेब में अथवा बैग में अथवा बैंक में आपका धन स्थिर हो सकता है। नहीं तो चंचलम ही मनः कृष्णा, जिस तरीके से आपका मन चंचल है उसी प्रकार से लक्ष्मी भी चंचला है। वो लक्ष्मी कौन सी लक्ष्मी है जो आपके पास में है? कमल के फूल पर बैठी लक्ष्मी आपके पास में है, या उल्लू के वाहन पर आई हुई लक्ष्मी आपके पास में है? इन दोनों का चुनाव आपको करना है, इनका चयन आपको करना है, और इनमें से चयन करके उस लक्ष्मी को अपने घर में आवाहित करना है, विराजमान करना है, स्थिर करना है, जो माँ लक्ष्मी कमल पर बैठी हैं, जो कमल पर निरंतर आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। स्थिरता का भाव प्रत्येक मनुष्य में भी होना चाहिए। स्थिरता का भाव जिसके मन विचारों में आ जाएगा, जिसके विचारों में स्थिरता आ जाएगी, जिसके मन में स्थिरता आ जाएगी, निश्चित मानिए कि उस व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सिद्धि और प्रत्येक मन की कामना भी स्थिर हो जाएगी। फिर वो स्थिरता के साथ में अपने जीवन को आगे गति प्रदान कर पाएगा। बहुत छोटा सा सूक्त है जिसके माध्यम से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पाया है। लक्ष्मी आना, मैं फिर भी कह रहा हूँ, लक्ष्मी आना सामान्य है, लेकिन लक्ष्मी को स्थिर करना बड़ा कठिन है। मैं स्थिरता का एक आपको बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं, और बहुत अचूक प्रयोग दे रहा हूँ, जो घर में किया जा सकता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, निशीथ, मध्य रात्रि, कभी भी कर सकते हैं। आपको आसन लगाना है, माँ लक्ष्मी की फोटो की तरफ देखना है और घी का दीपक जला करके बैठ जाना है। वह बहुत छोटा सा सूक्त है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, ये कलयुग नहीं, ये करयुग है। जो करेगा सो पाएगा। पद्मानने पद्मूरु पद्माक्षी पद्म संभवे, तन्मे भजस पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने, धनम में जुस्ताम देवी सर्वकामाश्च देहि मे। पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तस्वास्थतरीरथम, प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः, धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना। वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रः, सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः, भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनां। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां सुखगन्धमाल्य शोभे, भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां, लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभां।
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आनन्दः कर्दमस्त्रीदश्चिकलीति इति विश्रुताः ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवतामताः। ऋणरोगादिदारिद्र्या पापाक्षुदपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् क्षोभमानं महीयते। धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं बहुभक्तिलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ये छोटा सा प्रयोग है। आपको लाल आसन रखना है घर में और अपने पूजन के स्थान पर बैठना है। सुगंधित धूप या कोई भी सुगंधित बहुत सारी धूप बत्तियां आती हैं, धूप लगानी है, घी का दीपक जलाना है। प्रयास करें कि अगर जो आप कमल का पुष्प एक ले सकें, एक कमल का पुष्प माता के चरणों में अर्पित करना है। ऐसा जो व्यक्ति 27 दिन वर्ष भर में अगर जो 27 दिन महिला पुरुष कोई भी ऐसा करता है और इसके 8 पाठ करने हैं आपको, ऐसा कोई भी व्यक्ति ये प्रयोग करता है, यह अचूक प्रयोग है वर्ष भर के लिए। शरीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधा, हर प्रकार की स्थिरता को प्राप्त हो जाएंगे। लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाएगी और स्थिरता वाली जो लक्ष्मी होगी वो आप अपने जीवन में आप प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, विकास करेंगे और आप दिन प्रतिदिन वृद्धि क्रम में बढ़ते चले जाएंगे। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ने लग जाएगा, आपके मुख में कांति आने लग जाएगी और आप उस समाज के, अपने परिवार के, रिश्तेदार के उम्मीद बन जाएंगे, उनकी आशा की किरण बन जाएंगे। तो भैया, मेरी बहनों, सभी लोग ध्यान दें, कलयुग का अर्थ है कि आपको ही कुछ करना पड़ेगा और आप जब करेंगे इसका अनुष्ठान, तो कई विधान से इसके अनुष्ठान होते हैं। अगर जो आप पद्मासन लगा करके ये पाठ कर सकते हैं तो अत्यंत उपयोगी साबित होने वाला है आपके लिए, अपने लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए, शहर के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए आप सम्मानित पुरुष होने लग जाएंगे। और मात्र वर्ष भर में 27 दिन ये प्रयोग आपको करना। पद्मासन लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं तो सुखासन पर बैठ करके आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके इस पाठ को देख करके एक एक अक्षर को विशुद्ध पूर्वक शुद्धता के साथ में पाठ करें। घी का दीपक जलना चाहिए, सुगंधित धूप जलनी चाहिए। माता के चरणों में कमल का पुष्प नहीं मिल रहा है तो एक गुलाब का पुष्प अर्पित करते हुए माता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपको केवल इतना कहना है, माँ, जिस स्तोत्र का, जिस सूक्त का, मैं लक्ष्मी सूक्त है ये, जिस सूक्त का पाठ आपके श्री चरणों में मैं श्रवण करा रहा हूँ या मैं पाठ कर रहा हूँ या मैं इसको देख रहा हूँ या अथवा मैं प्रयास कर रहा हूँ, माता आपके श्री चरणों में लगन और प्रीत लगाने की आप हम बालक पर कृपा करें। आप दया निधे हैं, आप कल्याणी हैं, आप मनोरमा हैं, आप सर्व मनोरथ को सफल करने वाली हैं। इस दास पर कृपा करिए, इस अबोध बालक पर कृपा करिए। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपके चरणों में बैठ करके एक छोटा सा प्रयास करने के लिए आतुर हो रहा हूँ। आप इस दास पर कृपा करें माँ, और निश्चित आप देखना, 1 वर्ष गिन करके लिख लेना। आज मैं इस डेट में जो वीडियो डाल रहा हूँ और इसी वीडियो को आप अगली वर्ष जब इसी डेट में देखेंगे तो आप कई सीढ़ी ऊपर अपने आप को पाएंगे, कहीं छत पर आप अपने आप को पाएंगे और आप बार बार धन्यवाद करेंगे कि आचार्य पवन जी ने मुझे प्रयोग बताया था और आचार्य जी का दिया हुआ यह प्रयोग मेरे लिए अचूक साबित हुआ है। मैं आज धन्य हो गया और धन्य आप होंगे, धन्यवाद मुझे देंगे। जय माँ लक्ष्मी, जय करुणानिधि।